साथियों नमस्कार। मित्रों, प्रश्न उठता है स्वनुष्ठित विशेषण के सहित परधर्मार्थ पद किस धर्म का वाचक है और उसकी अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को अति उत्तम बतलाने का क्या भाव है। साथियों, इस वाक्य में पर धर्म और स्वधर्म की तुलना करते समय परधर्म के साथ तो स्व अनुष्ठित विशेषण दिया गया है और स्वार्थ धर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया है। मित्रों, प्रत्येक विशेषण का विरोधी भाव इसके साथ अधिक समझ लेना चाहिए। अर्थात परधर्म को तो सद्गुण संपन्न और स्व अनुष्ठित समझना चाहिए, स्वधर्म को विगुण और अनुष्ठान की कमी रूप दोष युक्त समझ लेना चाहिए। मित्रों, साथ में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वैश्य और क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष धर्मों में अहिंसा आदि सद्गुणों की बहुलता है। गृहस्थी की अपेक्षा संन्यास आश्रम के धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। मित्रों, इसी प्रकार शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय के धर्म अधिक गुणयुक्त हैं। ऐसा समझने से यहाँ यह भाव निकलता है कि जो कर्म गुणयुक्त हों और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किंतु वे अनुष्ठान करने वाले के लिए विहित न हो। मित्रों, दूसरों के लिए ही विहित हों वैसे कर्मों का वाचक यहाँ स्वनुष्ठ तात विशेषण के सहित परधर्मार्थ पद है। उस परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को अति उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे देखने में कुरूप और गुणहीन लोग होने पर भी स्त्री के लिए अपने पति का सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखने में सद्गुणों से हीन होने पर भी अनुष्ठानों में अंग वैगुण्य हो जाने पर भी उसके लिए जो कर्म विहित है वही उसके लिए कल्याणप्रद है। फिर जो स्वधर्म सर्वगुण संपन्न है और जिसका सांगोपांग पालन किया जाता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। धन्यवाद, शुक्रिया।